देखा है आपके प्यार में, मैंने तो खुदा देखा है। जिंदगी तो है तेरे वचनों में, जिंदगी तो है तेरे वचनों में, प्यार पाया है इसी महफिल, प्यार पाया है इसी महफिल में। मेरी हर सांस में बस यही आस रहे, मेरी हर सांस में यही आस रहे। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे। आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा आया है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय सच्चिदानंद जय भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर भजन। और सुंदर क्या कहें, सुंदर से भी ऊपर कोई शब्द नहीं है। और फिर इस उस हस्ती के द्वारा और उस व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाए जो वास्तव में अपने जीवन में संन्यास ले चुका है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनकी जो अ, भावना से जो वो गीत गा रहे हैं वो भावना झलक रही है कि इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे आपके प्यार में, मैंने तो खुदा देखा है आपके प्यार में। अब गुरुदेव के प्यार में अगर खुदा देखा है तो इसके मतलब गुरुदेव में ही खुदा देखा है। और गुरुदेव में ही खुदा देखा है तो खुदा तो प्यार करता ही है। तुमने कर्मों से बचाया है मुझे, तुमने माया से छुड़ाया है, मेरी जिंदगी से मुझसे यही आस रहे, आपने मेरा तो आवाज श्रृंगार कर म्यूट दिया। करिए, बहुत डिस्टरबेंस है। ये बहुत हाँ डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस है। देखिए आप शर्मा जी, देखिए और कौन क्या है। तो कर्मों से बचाया है, माया से छुड़ाया है, और मैं जिंदगी में मुझे यही आस रहे, ये आस है। और ऐसी आस नहीं है, ये सांसारिक व्यक्ति से आस नहीं है कि आस हम रखें वो तोड़ दे समय पे काम ना आए। ये हमने भगवान के प्रतिरूप उनसे आस बांधी है। तो भगवान का जो प्रतिरूप जो हमारे सामने है, भगवान की दूसरी प्रतिमा जो है, उससे जो हमने आस लगाई है, तो वो आस तो वही पूरी करते ही हैं। और ये तो पक्का विश्वास है, भूल कर भी न तुम्हें भूल सकूं, ज्ञान से ही मिला इस दिल को सकूं, नींद में भी मुझे तेरी याद रहे, इश्क तेरा ही रहे। आप कितनी आध्यात्मिक पकड़ है कि नींद में भी मुझे तेरी याद रहे, नहीं जागृत में याद रहे, स्वप्न में याद रहे तो चलता है, लेकिन नींद में भी मुझे तेरी याद रहे। इससे ज्यादा और क्या समर्पण हो सकता है गुरु के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं स्वामी जी को। और अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम जी सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। जी, थोड़ी ही देर में हम सब लोग, जिसकी प्रतीक्षा है परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निसृत अमृतमयी वाणी, लखनऊ प्रवचन 6 भाग 1 का रसपान करेंगे। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। उपनिषदों में गुरु चिंता करता है कि मैं कैसे आत्मा के विषय में समझाऊं।
और एक जगह ये भी कहा कि जैसा मैंने अपने गुरु से सुना वैसा ही तुम्हें बताता हूँ। ये उपनिषद की बात है। तो जो हमें सुनने को मिला कई बार, तब उसे हमने नहीं समझा, पर कुछ उससे गति होती गई और धीरे धीरे जो उपनिषदों ने कहा है वो अब पूरा सच लगा। पूरा सच, जैसा सुना पढ़ा था वही सत्य मिला। तो आपको भी थोड़ा संकेत करेंगे कि हम कैसे जानें कि सत्य क्या है। तो थोड़ा पुरानी बात 1 मिनट की कहकर कुछ नए ढंग से कहना चाहते हैं। यदि मिट्टी में कोई आकार की चीज बना दी जाए या बन जाए तो वो आकार सच्चा नहीं है, वो आकार बदल जाएगा। जब दूसरा आकार बन जाता है तब भी जो पहले आकार के समय चीज मौजूद थी वो दूसरे आकार के समय मौजूद रहती है। यदि उसका तीसरा आकार बना दिया जाए तो उसमें भी मौजूद रहती है। कोई सुंदर उपयोगी आकार बना दिया जाए बर्तन की तरह तो भी रहती है, अनुपयोगी आकार बन जाए तो भी रहती है। जैसे लोहा किसी आकार में है, ऐसे ही तोड़ फोड़ कर दो, कुचल दो, तब भी कोई आकार होगा। और ऐसे आकार बनाए जाते हैं जिससे काम आ जाए। उनके तमाम नाम है सरिया, कुल्हाड़ी, हंसिया, खुरपी और चाकू, कैंची। ये उसी के आकार के नाम हैं और ये काम के हैं। और वो बिना आकार, वो पहले भी किसी आकार का पड़ा था पर काम का नहीं था। लोहा पड़ा है तब भी उसका कोई ना कोई आकार है, पर वो आकार आपके उपयोग में नहीं आता। उपयोग में आता है जब एक योजनाबद्ध कोई कार्य के लिए रूप दिया जाता है। वहां दोनों जड़ हैं, ना तो आकार को पता है कुछ, या जिसका आकार है न उसे है कुछ पता। कोई तीसरे को पता है ये लोहा है, ये आकार है, इसका ये नाम है। आकारों के अलग अलग नाम हैं, उपयोगी आकारों के अलग अलग नाम हैं, और बिना उपयोगी आकार का भी एक नाम है। वो आकार भी है और नाम भी है, वो है लोहा। हम अभी अनुपयोगी आकार का नाम लोहा जानते हैं, पर उस आकार को भी हम सच्चा नहीं कहते। अनुपयोगी आकार भी अनुपयोगी आकारों में बदल सकता है। उपयोगी आकार बनता है तो दुख होता है, उपयोगी आकार बन के मिटता है तो दुख होता है। अनुपयोगी आकार कोई तोड़ता मोड़ता बदलता रहे तो दुख नहीं होता। जैसे आपके रखे हुए सोने को कोई और कुचल दे, ऐसे डलियों में भी सोना मिलता है, उसको तोड़ दो कुचल दो कोई बात नहीं, पर आपके गहने को तोड़ दें तो आपको दुख होगा। तो उपयोगी आकार, अनुपयोगी आकार और अस्तित्व, अस्तित्व जिसमें अनुपयोगी या उपयोगी आकार बनते मिटते रहते हैं और जो सदा रहता है। असल में नाम उसका भी लोहा या सोना है, पर फिर भी हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। है वो भी एक आकार, लेकिन लोहे का क्या आकार है यदि हम पूछें? जो उपयोगी या अनुपयोगी आकारों में रहता है वो क्या है?
यदि उस अनुपयोगी आकार में रहने वाले, जिसका परमानेंट सचमुच कोई आकार नहीं है, और ये भी कह दूं ऐसा कोई आकार नहीं उपयोगी या अनुपयोगी जो उसका नहीं है, उसका रियल फोटो, देखो मैं बोलता हूं तो हंसी के साथ एक गंभीरता रहती है। यदि तुम लोहे का फोटो ले आओ जो परमानेंट हो, जिस रूप को कोई नष्ट न करे, ऐसे रूप का फोटो ले आओ। लोहा तो ला ही ना पाओगे, फोटो ले आओ तो 1 रुपया दूंगा, चाहे यहाँ वकील बैठे हों, चाहे बड़े वैज्ञानिक बैठे हों, हाँ चाहे बड़े बुद्धिमान और कोई मास्टर बैठे हों, ऐसा आकार का लोहा लाओ जो परमानेंट हो। और या कहो लोहा है नहीं, है और उसका आकार नहीं। तो जब तुम लोहे का आकार परमानेंट नहीं बता सकते और फिर भी है, लोहे की पहचान के लिए कोई आकार बताओ कि इस आकार का लोहा होता है, जो सारी दुनिया में प्रचार करें कि ये है लोहे का रूप। तो जब लोहे का नहीं बता सकते तो हम भगवान का कौन सा रूप बता दें? और ये बता दो कौन सा रूप उसका नहीं है, कौन सा रूप उसका नहीं है, और कौन से रूप में वो नहीं है, और उसका कौन सा रूप है जिसे तुम परमानेंट कह सको। यदि मैं कहूं तो न राम का रूप परमानेंट, न कृष्ण का रूप, न परमानंद का, ब्रह्मा का तक नहीं, विष्णु का तक नहीं, कितने रूपों में और अनुपयोगी रूप में भी कुछ होगा, और कई तो कष्टदायी रूप भी होते हैं। कष्टदायी रूपों में भी वही था जिसको हम रावण कहते हैं। उसके बिना कैसे हो सकता है रावण? हम लोग ये मानते हैं समान चेतन और विशेष चेतन, या यूं कहो समान अग्नि और विशेष अग्नि। विशेष अग्नि जो हमारे काम आती है, समान अग्नि जो हमें दिखाई तक नहीं पड़ती। समान अग्नि किसी लकड़ी की दुश्मन नहीं है। समान अग्नि पत्थर की, लकड़ी की दुश्मन नहीं है, शरीर की भी दुश्मन नहीं है। समान अग्नि सबको पालती है। विशेष जब हो जाती है तब वो मारने भी लगती है, मरने भी लगती है। विशेष अग्नि ही पैदा होकर दिखती है और किसी दिखने वाले को खाती है, खाके जीती है, और खाने को न मिले तो मर जाती है। ये जितने चेतन मालूम पड़ते हैं, और जिन चेतनों को कुछ मालूम पड़ता है, जो चेतन मालूम पड़ने लगते हैं और जिन चेतनों को कुछ मालूम पड़ना लगता है, ये सब टेम्परेरी है। जहां दूसरा हो गया, आग और लकड़ी 2 हो गए, ऐसे समय पर भी आग थी जिस आग का लकड़ी से कोई भेद नहीं था। लकड़ी और आग में भेद ही नहीं था, अभेद रूप से लकड़ी में रहती है। शत्रु बन के नहीं, मित्र बन के भी निबर रहती है। ऐसे ही चेतन परमात्मा सब में रहता है, पर वह किसी सब का दुश्मन नहीं है। पर विशेष चेतन यदि ठीक अनुभव किया जाए तो वह जगत को खत्म कर देता है, जगत को बाधित कर देता है, जगत को झूठा कर देता है, ब्रह्म को सच कर लेता है। ये है सत्य। इसलिए जो रामायण में चौपाइयां आती हैं, देखो मैं रामायणी तो नहीं हूं, ये सच है, लेकिन रामायण के आध्यात्मिक विषय का चिंतक हूं। अब कितने ने नहीं पढ़ी, जही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। ये पढ़ करके एक दिन में समान चेतन विशेष चेतन, पर ऐसा कभी हुआ हो जब विशेष चेतन भी 2 तरह का है।
जैसे समान रस्सी, विशेष रस्सी, और विशेष भी दो तरह का, सही विशेष और मिथ्या विशेष। समान रूप से रस्सी है तो अंधेरे में सांप दिखता है। समान रूप से मतलब एक आकार सा, लंबा सा और कुछ मोटा सा, कुछ दिखा, समान रूप से कुछ दिखा, तो समान कुछ दिखने से सांप दिख गया। तो दिख गया विशेष, समान में विशेष दिख गया, समान आकार में विशेष आकार सांप दिख गया। पर यदि समान विशेष नजर आ जाए, वो समान रस्सी विशेष दिखाई पड़ जाए, तो सांप की मौत हो जाए। तो समान चेतन और थोड़ा विशेष चेतन, थोड़ा, ये विशेष, यदि चेतन विशेष न होता तो जगत न होता। ये जगत क्यों तुम्हें दिखता है? खूब बना रहे, सारी दुनिया हो, सिर्फ विशेष चेतन कहीं ना हो। माने ये जो पैदा होता है रोज चेतन विशेष, अग्नि को भी गोस्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्म कैसा है, कहते जैसे दो तरह की आग, एक दारुगत, देखिए एक लकड़ी में है पर दिखाई नहीं देती, और देखिए एक दिखाई देती है। पावक युग सम ब्रह्म विवेक, ब्रह्म का विवेक इस दो तरह की अग्नि की तरह है। एक जगह ब्रह्म का आता ही पता नहीं, जमीन धरती पेड़ पहाड़ पंडाल में जगत है, जगदीश पता ही नहीं चलता। अब दूसरा, ये जहाँ देह मन है, यहाँ वह चेतन विशेष है मालूम पड़ता है वही, लेकिन विशेष चेतन मालूम पड़ने पर यह और उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? जो सब जगह है वो एक जगह लगने लगा, जो सदा है वो कुछ समय का मेहमान हो गया। कोई चेतन परमानेंट बताओ। एक दिन मैंने भागवत के श्लोक का प्रारंभ किया था, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना। इतना ही जानने के लायक है तत्व जिज्ञासुओं को, आत्मा के तत्व को जानने वालों को इतना ही जानने लायक है। क्या? यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो। तो तुम सर्वदा नहीं लगते हो, चेतन तो हो, चेतन होने में कोई शक है। चेतन ना होते तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं, मालूम ही न पड़ता, न सुख न दुख, न जगत, न मैं, न जीव, न पाप, न पुण्य। यदि चेतन नहीं हो तो कुछ मालूम पड़े? नहीं मालूम पड़ेगा। चेतन हो तभी तो सब कुछ मालूम पड़ता है। पर चेतन एक जगह तो है नहीं, सर्वत्र मालूम नहीं पड़ता। चेतन मालूम भी पड़ रहा है पर सदा रहेगा, सदा रहता है, ये अभी तक तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। आपका चेतन, आपका ज्ञान सदा रहता है। तो पहली बात जानना है कि चेतन सदा रहता है और चेतन मैं हूं। ये समझ आए, चेतन मैं हूं और सदा चेतन रहता हूं। यदि ये कोई भी जान ले, आज एक बंधु किसी के घर भोजन करने गए थे, मिले, बहुत अच्छे संतों से संपर्क हुआ है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के, और ऋषिकेश में रहते हैं स्वामी दयानंद जी, चिन्मय मिशन से पहले जुड़े रहे हैं और देश विदेश जाते हैं, साउथ के हैं इसलिए इंग्लिश में ही बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही और दसियों संतों का नाम लिया। मैंने उनसे इतना पूछा कि आपको आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार में कोई संदेह?
दर्द होता है, भूख लगती है, नहीं लगती, ये कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि आत्मा को आप ठीक जान गए। मैं सदा रहता हूं, एक सेकंड का भी मेरा अभाव नहीं होता, पहले ये जानना है। तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, पंडित हो कि बनिया हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, लखनऊ में हो कि कानपुर में, ये विषय नहीं है। पहला प्रश्न है कि सदा रहने वाला तुमको कोई मिला? और सदा रहने वाला सिर्फ सुना है या मिला है? इसलिए केवल श्रोतव्यो नहीं, यदि सुना भी है तो अगला कदम उठाओ। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। सदा रहने वाले को यदि सुन लिया है, हाँ है, व्यापक है, फलाना है, तो सदा रहने वाला तुम्हें मिला। और तुम्हें मिला तो तुमको मिला वो कितनी देर रुका जो तुम्हें मिला? जागृत मिला, रुका, स्वप्न मिले, रुके। और जिस मन से जगत मिला, जिस मन से तुम्हें देह मिला, मन के बिना देह नहीं मिलता। देह की मिलने की अनुभूति बिना मन के से तुम्हें देह मिला। जिन इंद्रियों से तुम्हें जगत दिखा, आपको इंद्रियों से तो दिखा जगत, तो इंद्रियां एक समान रहती नहीं। जिस मन से जगत मिला वो सदा मन एक जैसा रहता नहीं, तभी जगत दिखना बंद हो जाता है। जिसका जगत दिखना बंद ना होता हो, इसलिए मैं बोलते बोलते बीच में सबकी याद कर लेता हूँ, नेताओं की, धर्मनिरपेक्ष मूर्खों की, और उन नास्तिकों की जो धर्म को अफीम कहते हैं, मुक्ति की आवश्यकता नहीं मानते हैं, अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म और मोक्ष बेकार की चीज कहते हैं। उनको भी कहता हूँ, आओ, मंच में रोक नहीं है। पहले तो हम अब वो की तमाम लोगों का समय बर्बाद हो जाता है, इतने लोग आते हैं, नहीं तो हम कहते मंच में मौका देंगे, तुम भी बोलो, बोलो, तुम जानते हो तो बोलो, हम भी बोलेंगे। और हम तलवार के बल से नहीं काम करेंगे, हम राजा और दादागिरी से बात नहीं करेंगे। एक बार लोगों ने कहा, आप तुमसे तमाम लोग नाराज हैं प्रयागराज कुंभ में, आप उनसे शास्त्रार्थ करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहलवानों से नहीं करेंगे, बुद्धिमानों से करेंगे। आप खोजिए सत्य क्या है, विश्वास नहीं करिए, साक्षात अनुभव करिए कि सत्य क्या है। तो आंख के द्वारा आप मुझे देख रहे हैं, त्वचा के द्वारा, हाथों के द्वारा कोई चीज है उसे जानते हैं। यदि स्पर्श की इंद्रिय ना हो तो क्या है, छू के बताओ। ये जमीन का भी पता चलता है ये त्वचा से कि कड़ी है और नरम है। यदि त्वचा इंद्री न हो तो कड़ा, नरम, ठंडा, गरम गया। यदि आंख न हो तो रूप गया, कान न हो तो शब्द गया। मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या है, तुम्हारे कान हैं, सिर्फ कान भर हटा लें तो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? जगत की प्रतीति 5 ज्ञानेंद्रियों से होती है और 5 ज्ञानेंद्रियों की प्राप्ति मन आने पर होती है। मन सोया रहे, ये लगे रहे गोलक, ये ढक्कन, ये कार्यालय बना है, दफ्तर में व्यक्ति है ही नहीं, दफ्तर बंद। इन आंखों से
तो आंखें देखने में उपकरण है, ज्ञान के साधन है, ज्ञान नहीं। सुन लो, आंखें ज्ञान के लिए उपकरण हैं, आंखें स्वयं ज्ञान नहीं है। नहीं तो मन रहे न रहे आंख देखती, कान रहे मन रहे न रहे कान सुनते, मन सोया रहे यदि शरीर को दर्द मालूम पड़ता है बिना मन के, तो बेहोश आदमी को इंजेक्शन लगाए आदमी की चमड़ी काटते फिर उसे दर्द होता। तो ये देखना है कौन सा ज्ञान किसके माध्यम से होता है और सचमुच ज्ञाता कौन है और ज्ञान कौन है। मिश्रा जी ने एक हमको भूल जाते हैं कोई श्लोक बोले थे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, आत्मा ज्ञाता नहीं है, पर आत्मा के बिना कोई ज्ञाता नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं, मैं जानबूझ के, एक संप्रदाय कहता है योगी राज भगवान कृष्ण कहते हैं, वो ये कहने को तैयार हैं पर भगवान शब्द नहीं बोलते। मैं छाती ठोककर उन्हें भगवान कहता हूं। और इसके लिए कोई शास्त्रार्थ करे। दिसंबरा की इच्छा है कि कुंभ में चैलेंज किया जाए, उनकी इच्छा है। जैसे देश में कुछ करती रही तो लगता है उनकी इच्छा है अध्यात्म में भी एक बार उपद्रव किया जाए। तमाम लोग कहते हैं हम अनेक देवताओं को मानते हैं। ऐसी गलत है। हम तमाम रूपों में, तमाम व्यक्तित्वों में भगवान को पूजते हैं, पर हम एक ही भगवान को पूजते हैं। और तुम बताओ हमारे यहाँ ना हो, तुम कहते हो हम अनेक देवताओं के पूजक हैं, पत्थरों के पूजक हैं, पेड़ों के पूजक हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के पूजक हैं, और उनके पास उदाहरण काफी है। सांपों को दूध पिलाते हैं, बरगद पेड़ को पूजते हैं, पशु में गाय को पूजते हैं, और मनुष्यों को भगवान मानते हैं। तो उनके हिसाब से हम सब लोग भटके हुए हैं। ठीक है, हमें एक भगवान का पता नहीं, पर हम फिर कहते हैं हम अपने उपनिषद का, जिसके हम मानने वाले हैं, बताते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। लक्षण भी बता दिए। सब प्राणियों में है एको देवा, अलग अलग देहों में अलग अलग देवता नहीं। एको देवा ये उपनिषद का है, मेरे बनाया नहीं कि तुम कह दो तुमने अब शास्त्रार्थ में विजय करने के लिए नए श्लोक लिखे। ये सब पुराने श्लोक हैं। जब विश्व में कोई संस्कृति जन्म नहीं ली थी, जब विश्व में कोई मजहब नहीं था, मजहब तो बाद में पैदा होते गए, सत्य तो पहले से था। वेद जिस सत्य का प्रतिपादन करते हैं पहले किया था, वो तब का है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये नहीं कहा एक में रहता है, स्वामी परमानंद की बपौती है, नहीं। एक देवता है और सब प्राणियों में सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये भी नहीं कि जीव जंतुओं को काटो। कोई काटता है, गुजारा नहीं होता, काटने को तो बिल्ली काट लेती है, शेर खा जाता है। ये हम नहीं कहते कि कोई जीव किसी जीव को नहीं खाता, खाता है, पर कोई ज्ञानी ऐसा नहीं करता। फिर ध्यान दो, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब भूत माने केवल मनुष्य नहीं, पशु भी। यदि हम पशु में पूजते हैं,
हम पशु में भी उसे देखते हैं, और तुमने तो ना अपने में देखा न कहीं बाहर देखा। उन सबको चुनौती है जिन्होंने भगवान को अपने में या कहीं देखा हो। देखा हो तो बताओ, तो तुम सब में भी पढ़ के मानते हो, और अपने में तो तुम्हें दिखता ही नहीं। सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। अब भूतों के अलावा जो बीच की जगह है, इसलिए व्यक्तियों में है और वस्तुओं में है। सर्वव्यापी का दूसरा अर्थ है सब व्यक्तियों में नहीं, और भी सब जगह है। सब में है, सब जगह है, और सदा है। सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के जय गुरुदेव गुरुदेव। का प्रवचन, यद्यपि ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि गुरुदेव का प्रवचन कौन सा, क्योंकि प्रवचन ब्रह्म के मुंह से निकले हुए ब्रह्म वाक्य हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी किसकी कितनी पात्रता है, जो उसको कितना गंभीर लगता है। तो प्रवचन तो सभी ब्रह्म वाक्य हैं। तो जैसा कि गुरुदेव ने आज कहा, मुझे प्रवचन पे कुछ नहीं कहना है। प्रवचन के लिए तो मैं अपनी गुरु बहन लता उपाध्याय जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो बहन आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव गुरुदेव उपनिषद के बारे में बताते हैं कि गुरु जब अपने शिष्य को उपनिषद सुनाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इसे क्या सुनाऊं। तो बताते हैं कि उपनिषद पहले हम सुनते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आता है तब पता चलता है कि उपनिषद में जो भी है पूरा सत्य ही है। जो सोना पड़ा है, जो सोना पड़ा है वहाँ सत्य है। तो हम कैसे जाने कि सत्य क्या है? यदि मिट्टी में अगर कोई आकार की वस्तु बना दी जाए तो भी उसमें मिट्टी रहती है, और दूसरा आकार बना लो, तीसरा आकार बना लो, तब भी उसमें मिट्टी तो रहती है। जैसे कोई सुंदर आकार बना दिया जाए तो भी वहां रहेगी। जैसे लोहे में कोई आकार बना दिया जाए, जैसे लोहा पड़ा है और लोहा को उसको फूट पे पीट के कोई दूसरा आकार बना दिया जाए तो भी लोहा का पता नहीं चलता कि लोहा का आकार कौन सा है। कौन जैसे जैसे उसको बना दिया जाए वैसे भी वहाँ अनुपयोगी है। लोहा कोई उपयोग में आता नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई आकार बना दिया जाए, जैसे चाकू, छुरी, सरिया, कैंची और ये खुरपी, तब वो लोहा हमारे उपयोग में आता है। लेकिन अनुपयोगी अनुपयोगी आकार को अगर हम तोड़ फोड़ दे तो भी हमें कोई दुख नहीं होता। जैसे हमारे कोई गहने तोड़ दे तो हमें बहुत दुख होता है कि गहने टूट गए, और क्योंकि वह उपयोगी है। तो वो जो वस्तु में रहती है वो आकार को हम नष्ट कर दे तो दुख होता है। और जैसे अनुपयोगी लोहा कोई उपयोग में आता नहीं है और उसे हम ला भी नहीं सकते। अगर अनुपयोगी लोहे का अगर हम चित्र भी ला ले तो भी हमारे वो कोई उपयोग में आता नहीं है। तो वो और उसका हम कोई आकार बता भी नहीं सकते। तो अगर हम लोहे का अगर कोई रूप बता नहीं सकते तो हम भगवान का कैसे कोई रूप बता सकते हैं? तो भगवान का कौन सा रूप है और कौन सा नहीं, और भगवान किस किस रूप में रहता है और किस रूप में नहीं रहते हैं, वहां तो हर रूप में भगवान रहते ही है। तो भगवान का हम रूप बता नहीं सकते। जैसे ही राम का
राम का रूप, कृष्णा का रूप, गुरु का रूप, हम बता नहीं सकते कि इनका कौन सा रूप है और कौन से रूप में वह नहीं है। जैसे समान अग्नि तो सबको पालती है, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं देती। और विशेष अग्नि, विशेष और समान अग्नि लकड़ी की कोई दुश्मन नहीं है, और वो हमारी भी दुश्मन नहीं है। लेकिन जब विशेष अग्नि उपयोग में आती है तो उससे हम अपना व्यवहार करते हैं। विशेष अग्नि विशेष अग्नि किसी को खाती नहीं है, लेकिन उसको खाने को मिल जाए, हम जैसे उसमें और ईंधन डाले तो वहाँ वो और जलती है। और लेकिन हम उसमें ईंधन नहीं डाले, अग्नि को खाने नहीं मिले, तो वह स्वतः ही खत्म हो जाती है। जैसे समान चेतन परमात्मा सब में रहता है, वह किसी का दुश्मन नहीं है, परंतु विशेष चेतन सदा मौजूद रहता है। ठीक अनुभव करे तो वो जगत को बाध भी कर देता है, यानी जगत को खत्म यार कर बुआ, देती है। जान वाली का पता चल रहा है, नहीं तो कहती मेरे को क्यों नहीं बोला। तो मैंने कहा लो आज आप आके थोड़ा आटा उसन लो, तो फिर आई मेरे से क्यों नहीं बोला आपने। क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? शर्मा जी देखो ये कौन, शायद स्नेता व्यास जी से आवाज आ रही, कहाँ से आ रही? अब कर दिया मैंने ठीक। ठीक अभी जैसे ठीक बहन। जैसे लता जी अपना आप व्यक्ति चालू रखिए, म्यूट हो गए जी सब। जी, गुरुदेव कहते कि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जही जाने जग जाहि है राही, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे विशेष चेतन भी दो प्रकार का होता है, एक सही चेतन और एक मिथ्या चेतन। जैसे समान रूप से रस्सी दिखती है, तो लेकिन जब वो विशेष हो जाती है तब उसमें सांप दिखता है। और एक समान रस्सी विशेष दिख जाए तो सांप की मौत हो जाती है। समान चेतन और थोड़ा विशेष चेतन, यहाँ चेतन विशेष ना होता तो जगत ना होता। तो समान रस्सी और विशेष रस्सी, अग्नि, विशेष अग्नि हमारे काम आ जाती है। एक जैसे एक पावक युग समय ब्रह्म विवेका, ब्रह्म कैसा है? तो ब्रह्म भी दो तरह का है। एक तो एक एक दारूगत, एक लकड़ी में ही दिखाई नहीं एक लकड़ी में ही पर दिखाई नहीं देता, एक लकड़ी को जला देता है। एक चेतन है पर जगदीश नहीं है। विशेष चेतन मालूम पड़ता है, जो सदा है वह एको देव जिज्ञासु यज्ञात सर्व सर्वदा, जब तक सर्व सर्वत्र, ये सर्वत्र है वह सर्वदा है। चेतन नहीं हो तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, सुख दुख कुछ पता ही नहीं चलता। एक बात है कि मैं चेतन हूँ और तो सब मालूम पड़ता है। एक सज्जन है, वह कहीं भोजन करने गए, तो वहां उनके अनेक संतों से भी मुलाकात हुई है। तो गुरुदेव ने उनको पूछा, क्या आपका आपका ब्रह्म से साक्षात हुआ है या क्या वो कहीं, मैं शरीर में हर जगह में रहता हूँ ये कब आपको पता चला है? तो ये तो ब्रह्म तो सदा रहने वाला है, क्या तुमको मिला है? तुम क्या तुमने सदा रहने वाला शिव सुना है या तुमको मिला भी है? सदा रहने वाला शिव सुना है। देह की अनुभूति बिना मन के होती ही नहीं है। इंद्रियों से जगत दिखाई देता है, इंद्रिया एक समान रहती नहीं है, मन भी एक समान नहीं रहता है। धर्म निरपेक्ष लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मुक्ति की आवश्यकता क्या है, वह तो सिर्फ अर्थ और काम को ही मानते हैं। समान रूप से कुछ दिखा, समान कुछ दिखने को जैसे सांप दिख गया, समान विशेष, समान दृष्टि में विशेष दिख जाए सर्प, तो सर्प की मौत हो जाती है। और समान चेतन ही और विशेष ना हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्राह्मण हो, बनिया हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी हो, अगर चेतन नहीं है तो वो हमें मालूम नहीं पड़ता है। चेतन तो सदा रहने वाला है, तुमको
तुमको मिला कि नहीं मिला? चेतन एक जगह तो रहता नहीं है, वह सर्वत्र रहता है, वो सर्वदा रहता है। दर्द, हमें दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, यह कोई विषय नहीं है। चेतन तो सदा रहता है। और और वह मैं चेतन मैं हूँ। जागृत में, स्वप्न में मन के बिना देह नहीं रहता है। देह की अनुभूति भी नहीं होती है। इंद्रियों से जगत मिला नहीं। जिस मन से जगत मिला वह हमें, वह मन सदा रहता नहीं है। धर्म निरपेक्ष लोग अर्थ काम को तो मानते ही नहीं है। और जैसे आंखों के द्वारा हम देखते हैं, त्वचा स्पर्श के द्वारा, त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है, जगत की प्राप्ति होती। 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। आंखें देखने का काम करती है, तो आंखें उपकरण हो गई। तो आंख उपकरण है, लेकिन आंख ज्ञान तो नहीं है। और त्वचा से, स्पर्श से हम कोमल, कठोर सबको अनुभव करते हैं। जब मन रहता है तो वहाँ सब कुछ मालूम पड़ता है। अगर मन नहीं है तो हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो मन के बिना ना हम देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। अगर मन के बिना ज्ञान नहीं कर सकते, जैसे बेहोश आदमी अगर पड़ा है और उसका चीर फाड़ कर दे, उसका ऑपरेशन कर दे, तो वहां तो मन सोया है। मन सोया है तो वहां उसे दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वहां मन नहीं है। मन सोया हो तो वो बेहोश आदमी को दर्द भी नहीं होगा। तो होता ना, वो देखता है। तो ज्ञाता कौन है और ज्ञान क्या है? आत्मा ज्ञाता नहीं, लेकिन आत्मा के बिना ज्ञाता भी नहीं हो सकता है। एक संप्रदाय कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कई संप्रदाय लोग कहते हैं कि हम अनेक व्यक्तित्व में भगवान मानते हैं। सांपों को दूध पिलाते हैं, पशु में गाय को पूछते हैं, मनुष्य को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं। तो लेकिन हम एक देव में सबको देखते हैं और सबको मानते हैं। जब हमने जन्म नहीं लिया तो कोई मजहब तो था नहीं, और तब भी भगवान सब में रहता था। एक देव सर्वदा भूतेषु बुधो। पशु में पूछते, अगर किसी ने अपने में देखा हो तो हमें बताओ। अगर कोई देख सकता है? नहीं, क्योंकि सब में, हम अपने आप में देखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती। और ज्ञान चक्षु से ही हम परमात्मा को अपने में देख सकते हैं। भगवान पावक एक शम ब्रह्म जगत है, लेकिन जगदीश नहीं दिखाई देता है। जगदीश का कोई पता ही नहीं चलता है। वहां तो ब्रह्म तो सब जग में है, व्यक्ति में है, सब जग में है। तो ब्रह्म कैसा है? एक दारूगत। एक मन है तो विशेष मालूम पड़ता है, जो सब जगह है। वहां एक जगह दिखने लगा। एक हो देवा जिज्ञासा। आत्मा को जो सदा है वह एक जगह का, एक जगह का मेहमान तो नहीं है। आत्म यत्ता सर्व सर्वदा। हम चेतन तो है, पर सर्वदा नहीं लगते। चेतन है इसलिए सब मालूम पड़ता है। चेतन है और वह सदा रहेगा, और सदा रहता भी है। यह मालूम पड़ता है कि मैं चेतन हूँ। सब प्राणियों में भी देवता है। जब विश्व में कोई मजहब नहीं था, तब भी सत्य था। एको देव सर्वभूतेषु बुधा। कोई जानवर काटता है, काटने को तो बिल्ली भी काट देती है, शेर भी खा जाता है। तो हम पशु को पूछते हैं, तो उनमें भी हम भगवान के ही दर्शन करते हैं। क्या तुम लोग देखते हो? क्या तुमको भगवान सब में दिखता है? भगवान सब में है, सर्वत्र है और सदा है। परमात्मा सदा सब में है और सर्वत्र रहता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति दी बहन आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सारांश रूप से अपनी बात रखने के लिए बहन सुनीता रानी को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन अपनी सार रूप से बात रखें। हाँ जी, अभी आप मैं अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सुनीता हाँ जी, बहन, आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
हाँ, मेरे को तो आपने नहीं बोला था। नहीं, आज आपको शाम को भेजा था ना, आपने कहा था मैं करूंगी इसके लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैं पहले सुन लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए। आप कर सकते हैं एक तो ठीक है, नहीं तो हम अगले कर। एकदम तो मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं अब आदरणीय गुरु भाई कपिल देव सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी सारूप से अपनी बात रखने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव। श्रीमती श्री राजरानी का नाम था ना? श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटसर नमन। साथ ही पवित्र आध्यात्मिक मन से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर नमन, वंदन। आज मैं लखनऊ प्रवचन 6 भाग 1 पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव आत्मा के बारे में विभिन्न उदाहरणों को देकर हमें सभी को समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उपनिषदों में गुरु चिंता करता है कि मैं कैसे आत्मा के विषय में सबको समझाऊं। एक जगह ऐसा सुना जैसे अपने गुरु से सुना, वैसा ही तुम्हें बताता हूँ। ये उपनिषद की बात है। जो हमें सुनने को मिला उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते अब जैसे पढ़ा सुना वह समझ में आने लगा। जैसा सुना वही सत्य मिलता है। पूज्य गुरुदेव, हम आपको थोड़ा संकेत करेंगे कि क्या कैसे जाने कि सत्य क्या है। अगर मिट्टी का कोई आकार दिया जाए तो उसमें मिट्टी ही रहती है। अगर दूसरा आकार दिया जाए तब भी मिट्टी रहती है, तीसरा आकार दिया जाए तब भी मिट्टी रहती है। लेकिन सुंदर से सुंदर उसके बर्तन बना दिए जाएं तब भी उसमें जो है मूल तत्व में मिट्टी ही रहती है। गुरुदेव ने लोहे और सोने का उदाहरण लेकर के और समझाया है कि उसके उपयोगी और अनुपयोगी जो है आकार बनाए जा सकते हैं। गुरुदेव ने यह बताया कि उपयोगी आकार को जो है अगर तोड़ फोड़ दिया जाए तो दुख होता है, लेकिन अनुपयोगी आकार को कैसे ही बनाएंगे तो हमको कोई दुख नहीं होता है। उपयोगी आकारों में अलग अलग नाम आकार, सोने के कुचल दें तोड़ दें तो दुख नहीं होता है। उस उपयोगी में सदा एक ही रहता है। ऐसा आकार गुरुदेव ने बताया कि कोई भी लोहे का परमानेंट आकार बता दे, जहाँ यहाँ बुद्धिमान बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, वकील बैठे हैं, मास्टर बैठे हैं, तो भगवान तो कोई परमानेंट आकार नहीं बता सकते। तो भगवान का आकार कैसे बताया जा सकता है? न राम का, न कृष्ण का, ब्रह्मा का किसी का परमानेंट आकार नहीं है। रावण का रूप अनुपयोगी है। समान अग्नि सबको पालती है, लेकिन कभी कभी अग्नि सबको नष्ट करती है। चेतन परमात्मा सब में रहता है, वह किसी का दुश्मन नहीं है। रामायण में एक चौपाई गुरुदेव ने पढ़ी, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा भ्रम सपन भ्रम जाई। रस्सी में, समान रस्सी में विशेष अगर मोटी रस्सी हो, लंबी रस्सी हो तो अंधेरे में साफ दिखता है, लेकिन अगर विशेष रस्सी समान रस्सी में विशेष दिखा तो समान रस्सी विशेष दिख जाए तो वह जो है सांप की मौत हो जाती है। जो स्वतंत्र है, जो सदा है, वह आत्मा है। मैं सदा रहता हूँ। एक जगह दिखाई, अग्नि एक जगह लकड़ी में दिखाई नहीं देती, लेकिन जगह दिखाई देती है। जगत है, जगदीश दिखाई नहीं देता। कोई चेतन परमानेंट नहीं है। आज जो है गुरुदेव ने कहा कि
स्वामी अखंडानंद महाराज वृंदावन और चिन्मय आश्रम से जुड़े स्वामी दयानंद जी दक्षिणी भारत के हैं, जो हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं। उनसे पूछा कि आत्म साक्षात्कार का या ब्रह्म का आपको अनुभव हुआ? मैं सदा रहता हूँ, जानते हैं, सदा रहने वाला सिर्फ सुना है कि अनुभव किया है। इसके बाद बुद्धों ने वो थी त्वचा इंद्रियों के बारे में बताया कि इंद्रियों के बिना जो है हम कुछ नहीं सकते। हमें इंद्रियां, त्वचा, आंख, मन आदि को का अनुभव होता है। त्वचा से ही कठोर मुलायम ठंडा गर्म का अनुभव होता है। कान से सुनाई देता है, आंख से जगत दिखता है, मन की उपस्थिति में ही दिखता है। पूज्य गुरुदेव एक बार हरिद्वार में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपसे रुष्ट हैं, क्या आप उनसे साक्षात्कार करेंगे? गुरुदेव ने कहा कि करूंगा, लेकिन पहलवानों से नहीं करूंगा, मैं ज्ञानियों से करूंगा, विद्वानों से करूंगा, इनको कुछ ज्ञान है। यहाँ पर जो है उन्होंने साध्वी पीताम्बरा जी का भी नाम लिया कि जो वो देश में काम करती हैं, राम जन्मभूमि में बड़ रक्षा का काम की। उन्होंने कहा कि एक बार जो है कुंभ में जो है जो विरोधी हैं, विरोधी कैसे कहेंगे हम, जो विरोधाभास करते हैं, सनातन के विरोध हमें में है, उनसे केवल मनुष्य शरीर में ये क्षमता, मनुष्य शरीर में ये क्षमता है कि वो उस अस्तित्व को अपने अंदर अनुभव कर सकता है। तो दिखने वाली चीज नहीं है, केवल अनुभूति का विषय है, अपरोक्ष अनुभूति का विषय है। और ये जैसे जैसे हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं तो वो सचमुच प्रत्यक्ष होने लगता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच हमें अनुभव हो गया। तो ऐसी अनुभूति तक पहुंचने के लिए ये सत्संग की प्रेम गुरुदेव भगवान जो हमें सत्संग कराकर आत्मदर्शन की जो एक विधा बताते हैं, सचमुच बहुत अनोखी और अलौकिक है। ये लौकिक नहीं, अलौकिक है। अलौकिक वो है जो इस लोक में जो हमें नजर आता है, नहीं वो नहीं जो, लेकिन जिससे आलोक, जिस आलोक से ये लोक प्रदर्शित होता है, लोक की कल्पना होती है, लोक की कल्पना है, आलोक सत्य है और लोक जो है वो केवल कल्पना मात्र है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम का विश्राम करो। कार्यक्रम का विश्राम, सॉरी, कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। आगे चले। अच्छा, कल के लिए मैं दो नाम बताना चाहता हूँ। वो हैं सुरेश जी, सुरेश चंद्र जी हैं। हाँ जी, सुरेश चंद्र जी आप और किरण अग्रवाल जी। किरण अग्रवाल जी अमेरिका तो धमकी दी क्या? नहीं, किरण अग्रवाल जी नहीं है।
कल सुरेश चंद्र जी और राजा रानी जी, आप संक्षिप्त अभिव्यक्ति देंगे बस 3-3 मिनट की। और इसमें हमने पूरी व्यक्ति नहीं देनी है, पूरी व्यक्ति पहले हो चुकी होती है। बस आपको जो बहुत ही अच्छा विषय कोई लगे, बस उसी विषय पे बात करेंगे। आपसे निवेदन, धन्यवाद।